S1 का, ठीक है, अक्टूबर 2022 का पेपर है एग्जाम। S1 का पेपर है, स्टार्ट करते हैं। ऑन एनी डे Keanu travels to school by bus, by car, or on foot with probability of 0.2, 0.1, and 0.7, respectively. The probability that he is late when he travel by bus is X. Probability he is late travel by bus is X. The probability he is late when he travel by car is 2X. And the probability he is late when he travel by foot is 0.25. Shaji. The probability on a randomly chosen day Keanu is late is 0.235. मतलब proper late की probability दी हुई है इसने. Find the value of x. अब वो जब बस से जाता है 0.2, तो बस से जाने के लेट की probability क्या है? x. So 0.2 into x प्लस जब वो कार से जाता है 0.1 और उस वक्त लेट होता है उसकी probability क्या है? 2x. और जब वो इससे जाता है फुट पे जाता है 0.7, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है लेट होने की? 0.25. और इनकी अक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी वो है 0.235. चले निकालें क्या है? 0.2 प्लस 0.1, 0.2 प्लस 0.1 इंटू 2, ये आ रहा है 0.4x, सही है। और ये रहेगा 0.235 माइनस 0.7 इंटू 0.25, ये आ रहा है उस्ताद 0.06। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स आ रहा 0.15, एक्स आ रहा 0.15। चेक करो, ये आ रहा तुम्हारा। जी चेक करो, ये आ रहा है एक्स, ठीक है। अब आ रहा है, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ रैंडमली चोजन डे कीनो ट्रैवल्स टू स्कूल बाय कार, कीनो ट्रैवल टू स्कूल बाय कार गिवन दैट ही इज नॉट लेट। अच्छा, अब हो रहा है कि बेसिकली मुझे कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैवल कर कार बट नॉट लेट। तो अब इसके अंदर ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैवल बाय कार इंटरसेक्शन नॉट लेट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लेट, ठीक है। अब ऊपर लेट की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, लेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.235। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लेट। तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले डिनोमिनेटर सेट करते हैं कंडीशन ना, 1 माइनस 0.235 ऐसी हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ऊपर क्या चाहिए होगा? मुझे वो वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए नॉट लेट की जो कार के साथ। सो कार की प्रोबेबिलिटी क्या थी जाने की? कार की प्रोबेबिलिटी 0.1, लेट की प्रोबेबिलिटी 2x थी, तो नॉट लेट की क्या होगी यार? 0.1 कार यूज करने की इंटू 1 माइनस 2x, यही होगा। अब इसको पुट कर लो यार, 0.41 इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स 0.15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.235। कंडीशन प्रोबेबिलिटी दोनों में चेक करो कितना आ रहा है। जल्दी करो। 0.235 क्या आ रहा है? हाँ 0.0915। अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 14/153, 14/153। क्लियर हो गया? सेट है, डन क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द रॉड प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 55.6 and standard deviation 1.2 meter. In a random sample of 400, 400 in a random sample of 400 of this rod, how many would you expect to have length less than 54.8 millimeter? ठीक है।
अब मेरे पास मीन है x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 55.6 कॉमा एस डी 1.2 स्क्वायर, उसने कहा रैंडम से। अब यहाँ पे चाहिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी n into p. The issue is we don't have p. We don't have p. तो सबसे प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टी किसकी चाहिए? How many would expect to have a length less than 54.8? So x is less than 54.8. सही है, x is less than, अब इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे 54.8 माइनस 55.6 डिवाइडेड बाय 1.2। तो इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है z की, स्टैंडर्डाइज वाली 54.8 माइनस 55.6, ये आ रहा है नेगेटिव 2.2/3। तो x इज लेस देन नेगेटिव 2/3 हो गया ये। अब अगर याद हो, इसमें जो मैन्युअली सॉल्व करते थे सवाल, मैन्युअली सवाल सॉल्व करते थे, तो याद है इसमें फॉर्मूला हम क्या लगाते थे? 1 माइनस पाई 2/3 मैनुअली करते थे। ठीक है, मैनुअली जब करते थे, चलो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में मार्किंग से में वो कहता है भाई फॉर्मूला लिख दो भाई, उसके मार्क दे रहा है। अब हम तो अपने कैलकुलेटर से करेंगे, हमें पता है हमें जी टेबल की जरूरत नहीं है। हम 7 पे गए, नॉर्मल सी पे गए। अब हमें पता है यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है अपर, ये अपर वैल्यू है और लीस्ट वैल्यू मुझे मिसिंग है। ठीक है, सो कैलकुलेटर उठाया, लीस्ट वैल्यू मेरे पास -10 है, ये -2/3 हो जाएगा बेटा। एस डी नॉर्मल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.252। सही है, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? 0.25249 आ गया, 0.25249। अब क्या करना है, मुझे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए ना, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? 400 इंटू 0.25249 0.25249 इंटू 400, 100.996। सही है, इसको राउंड अप कर, राउंड डाउन। अच्छा, इक्वल टू लिखो 101। अभी मेरे एक बच्चे का नंबर काट दिया उसने, जालिम ने, उसने यूं करके लिख दिया 101। इक्वल टू करके डालना है, पता नहीं क्या लोग। यहाँ तक क्लियर है मुझे? ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। ठीक है, पार्ट बी, उससे कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन रॉड प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी हैज अ लेंथ दैट इज विदिन हाफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द मीन। विदिन हाफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द मीन का क्या मतलब होता है भाई? कि हमें उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस हाफ स्टैंडर्ड माइनस हाफ स्टैंडर्ड डिविएशन। सही है, एक्स हाफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ये पूरा लिखा। सही है, और हमने उसे सीखा था कि कट कटा के ये हाफ ही बचता है। ठीक है, हमें ये मांगा है इसका। तो बेसिकली अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाऊँ, ये अभी भी एग्जाम में आया था 25 में इस तरह का सवाल, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस मीन, इसको स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ, मीन प्लस हाफ स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस मीन अपॉन एस डी, अपॉन एस डी, कट कट जी, हाँ हाँ हाँ, लिख दो, मैं लिख दो। सही है, तो कट कट आगे बचेगा माइनस हाफ और हाफ, ऐसे ही है, क्योंकि मीन से मीन कैंसिल आउट हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे, मीन से मीन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एस जी से एस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस हाफ और हाफ। सही है, अब एग्जाम में उसने अभी रजिस्ट्रेंड बच्चे के नंबर काटे हैं, उसको फॉर्मूला जरूर लिख देना, फॉर्मूला का बुका हुआ है। तो 2 5 हाफ -1, बाकी आप कैलकुलेटर में करो। फॉर्मूला लिख दिया आपने, वो जो मैंने मैनुअल फॉर्मूला लिखवाए तुम लोगों को, वो लिख देना, वो याद कर लेना थोड़े से, एक दो ही है, बाकी तो खुद ड्राइव हो सकते हैं। लिखा मैंने फॉर्मूला, अब मुझे पता क्या करना है, मुझे दोनों तरफ से नेगेटिव हाफ है, नॉर्मल सिटी पे गया मैं 7 टू -0.5 प्लस 0.5
और यह 0.3829। सही है, फाइनल का आंसर है 0.2389। तो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर हो गया 0.38। क्लियर हो गया उस्ताद? दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आंसर। सेट है। डन हो गया। अब इस सवाल में, अगले सवाल में क्या है, जरा पढ़ लो 2 मिनट में। अ 3-faced 6-sided dice with faces 1 2 3 4 5 6, अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 are thrown at the same time repeatedly, तो सेम टाइम फेंक रहे हैं। अच्छा, the score on each throw is the sum of the numbers on the uppermost faces। सम की बात कर रहे हैं। सही है। अब उसने बोला बॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्कोर ऑफ 17 और मोर इज फर्स्ट ऑब्टेन ऑन द सिक्स्थ थ्रो। अच्छा, फर्स्ट ऑब्टेन ऑन द सिक्स्थ थ्रो। अब ये जो सवाल है, ये आ गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका आ गया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्या करें? अब ये कर सकते हैं हम कि पहले हमें निकालनी पड़ेगी पी की वैल्यू। अब पी कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उसने कहा सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर मोस्ट, बोला 17 और मोर। स्कोर ऑफ 17 और का मतलब ये है एक्स निकालना है 17 और मोर, मतलब 18, 17 या 18 हो सकता है। एक हो सकता है 17 और एक हो सकता है स्कोर 18। अब 17 कैसे आएगा भाई? मेरा 17 आ सकता है 6 6 5, 3 डाइस है ना, और 18 आ सकता है 6 6 6 से। ऐसे ही हो गया। ठीक है। अब इसके कितने केस बनेंगे? आई हैव, टोटल आउटकम जो हो जाएगा वो जाएगा 6 × 6 × 6 216। सही। उन 216 में से ये आएगा 3 जगह, क्योंकि ये जो है, ये 3 केस बनेंगे। 6 6 5, 5 6 6, 6 5 6, 3 केस इसके बने। और इसके कितने बनेंगे? एक। तो टोटल केस क्या होगा? तो पी की वैल्यू हो गई 4/216। क्लियर है मैम ना? 17 आएगा 3 जगह, ये 3 है, वी आर 3 आउटकम्स, और ये एक 1। तो क्या बना? 4। सेट हो गया। तो P की वैल्यू आ गई 4/216 विच इज 1/54। जब P 1/54 है तो Q हो जाएगा 1 माइनस, मतलब 53, 1 माइनस 1/54, ये हो गया 53/54। ठीक है। अब क्या चाहिए? उसने बोला 6th रो में आएगा। 6th रो का मतलब है पहले 5 फेलियर है तुम्हारे, पहले 5 फेलियर है आपके। तो जाएगा Q की पावर 5 इंटू पी। तो Q की पावर 5 इंटू पी का मतलब हो गया 53/54 की पावर 5 इंटू 1/54। निकालो क्या आंसर आ रहा है। 53/54 पावर 5 11.0168। यहाँ तक क्लियर है? चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्कोर ऑफ 17 और मोर इज ऑब्टेन इन 17 और मोर इज ऑब्टेन्ड इन फीवर देन 8 थ्रो। फीवर देन 8 थ्रो का मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8 चाहिए मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8। अब अगर इसकी फॉर्मूला याद हो तुम्हें, तो मैंने लिखवाए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू r इज 1 माइनस q की पावर r। ठीक है।
और प्रोबेबिलिटी x लेस देन r विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 माइनस क्यू की पावर r माइनस 1। ये मैंने लिखवाए थे ज्योमेट्रिक के शॉर्टकट्स, याद है कुछ? याद नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, सही, याद रख लेना, हमें याद है, तो ये निकालना है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो ये आएगा 1 माइनस क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है भैया? क्यू है 53, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला यूज है ना, 53/54 की पावर 7, क्योंकि 8 - 1 हो जाएगा ना, ये 8 - 1। ये आएगा उस्ताद 0.1226, 0.1233 सेकंड पे आंसर आएगा। क्लियर? आगे बढ़ो भाई। तो हो गया ज्योमेट्रिक का सवाल। अबे यार, हिस्टोग्राम सबसे अजियत। इसने बोला a time taken in minutes to complete a word processing task by 250 employees at a particular company are summarized in a table. The time taken is this, frequency is this। अब मुझे याद, हमने बताया था कि जब भी हिस्टोग्राम बनाते हैं, यहाँ क्लास में 10 का है, यहाँ 40 का है, यहाँ 20 का है। उस्ताद, तो उस्ताद जी क्या करना है हमें? हमें इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे काम करना है। इसके बारे में जब भी हिस्टोग्राम बनेगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे काम। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल या क्लास विथ। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो क्लास विथ है, तो ये रहेगा 32/20। इसको जरा बारीक कर, ये आएगा 32/20। ये हो गया 1.6। 46/20, 2.3। ये 9.6। 52/10, 5.2। और ये सारी एफ डी आ रही है। 24/40, ये आ रहा 0.6। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी एफ डी, ये आ गई तुम्हारी एफ डी। अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें हिस्टोग्राम बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन दी वाई एक्सिस एंड द क्लास इंटरवल ऑन दी एक्स एक्सिस। अब 100 तक बनाना है, तो अगर मैं लिखूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आ जाएगा। 100 तक जाना है ना मुझे? 100 जाना है। तो अगर मैं ये बनाऊँ उसका एक्सेस, जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100। ज़्यादा क्लियर है? सही है। अब उस पर वहाँ पे हमें कहाँ जाना है? 9.6 तक जाना है। सो 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, चल भाई, अब क्या बनाना है? 0 से 20 1.6। 0 से 20 1.6 का मतलब ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है पहला। फिर आ जाओ 20 से 40 2.3, 20 से 2.3 मतलब ये 2.4 इधर कहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ 40 से 50 9.6, 40 से 50 9.6 का मतलब है सही है, ये टाइम ज़ाया हो रहा है इसमें। फिर आ जाओ 50 60 5.2, थोड़ा सा वो करीब हो गया है। 50 60 क्या है 5.2, 5.2 किधर होगा भैया, ये हो गया 5 से ऊपर। और 60 से 100 0.6, 0.6 ये हो गया आपका प्यारा सा एक हिस्टोग्राम। सेट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। मतलब मैंने बना लिया, राइट। अब बस कर दो। अच्छा, फ्रॉम द डेटा द एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय 250 पीपल इन 43 पॉइंट। अब सर मुझे अपनी नॉलेज से इस्तेफादा दे, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए, जो आपने भरपूर टेस्ट में गलती की थी, इसको मीन निकालने में क्या यूज़ करें। जी हजरत फरमाइए, मीन निकालने में क्या यूज़ करेंगे। शुक्र अल्लाह का, क्योंकि एस्टिमेट बोल दिया इसने, एस्टिमेट से टिकर हो जाए मिडिल वैल्यू। सो व्हेन आई वांट टू मीन मीन, तो मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ, जिसमें ये जो वैल्यू होगी ये एस्टिमेट बोला, द मिडिल वैल्यू ऑफ द इंटरवल, मिडिल वैल्यू ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो अब मिडिल वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया तुम्हारा अल्लाह मलक कर रहे 30, ये हो गया 45। मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, 0 + 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 50 60 का 55 और इसका क्या हो जाएगा 80। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 32 इंटू 10। तो अगर मुझे मीन निकालना है बेटा, तो क्या होगा 32 इंटू 10, 46 इंटू 30, 96 इंटू 45, 52 इंटू 55, 80 24, 80 इंटू 24 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बॉस, ऊपर दी हुई थी ना 250 बंदे। अच्छा हमें मीन निकालना है ना, ये एसडी, ये आ गया। तो हाँ जी निकालें, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। चलो भाई पहले मीन निकालो फिर स्टैंडर्ड, मीन निकालो भाई जल्दी शाबाश, ये तो मीन निकालना पड़ेगा। तो 32 इंटू 10, इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, टाइम कम है तो ज़्यादा ही कर लेता हूँ। प्लस 26 इंटू 45 प्लस 2 इंटू 55 प्लस 80 इंटू 24 डिवाइड बाय, आंसर है 43.2 आ रहा है मीन। मीन आ गया 43.2 ये यार। चलो ये हो गया मीन। अब आते हैं उस पर, एस डी निकालना। एस डी का फॉर्मूला क्या होता था, एस डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर। याद आ रहे हैं,
अब जितने भी हमने इंटरवल निकाले थे किसके, आपके जितने भी आपने वो निकाले थे उस्ताद, वो क्या कहते हैं इसका, इसका मीन तो नहीं दिया हुआ इसमें, नहीं, अच्छा दिया हुआ है ये, मीन निकाल लिया, खैर मैंने दिया हुआ था, फिर निकाली, रिवाइज हो गया, चलो। तो अब मीन दिया हुआ था फिर भी निकाल लिया, हो गया सही। अब क्या करना है मैम ना, यहाँ पे हमें करना है मिड पॉइंट पे काम करना है। तो मिड पॉइंट क्या था, 32 इंटू 10 स्क्वायर, मीन दिया हुआ था 46 इंटू 30 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 45 स्क्वायर प्लस 52 इंटू 55 स्क्वायर प्लस 80 इंटू 80 था ना, हाँ 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर इंटू 24, क्या आ गया, माई अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी 250 माइनस 43, निकालो क्या है, फाइनल आंसर निकालो क्या आ रहा है। ये कुछ कट कटा के कैंसिल आउट होके आएगा 18 पॉइंट समथिंग, चेक करो 18.26 आ रहा है। चेक करो 18.26 आ रहा है। यही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मीन दिया हुआ था, आई करेक्ट माई सेल्फ, गिन दिया था, फिर भी मैंने मीन निकाल लिया, गलती से मीन निकाल लिया, वही है, उसको यूज करना था, सही है, यूज करके निकाला तो 18.26 आया, सेट हो गया, ये आ गया एस टी। चलो ये अगला क्वेश्चन 5, उसने कहा एरिक हैज 3 कॉइन्स, वन ऑफ द कॉइन इज फेयर, अच्छा, द अदर कॉइन्स आर ईच बायस्ड, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड ऑन एनी थ्रो इज 1/4। अच्छा, बायस प्रोबेबिलिटी हेड, जो बायस्ड है, जो बायस्ड है उसका जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वह 1/4 है, तो टेल की हो जाएगी 3/4, ठीक हो गया, 1 माइनस 1/4। Independently of another throw, Eric threw all the 3 coins at the same time. Events A and B are defined as follows. Event A is all the 3 coins, तीनों को साथ फेंकता है वो तीनों को साथ फेंक रहा है, ठीक है। उसने बोला इवेंट ए क्या है, ऑल द 3 कॉइन्स शो द सेम रिजल्ट, ठीक है। इवेंट बी इज एटलीस्ट वन ऑफ द बायस कॉइन शोज अहेड, एटलीस्ट वन ऑफ द बायस कॉइन शोज अहेड। अगर मुझे एटलीस्ट वन की प्रॉपर्टी चाहिए, एटलीस्ट वन की प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैंने सिखाया था इट इज ऑलवेज 1 माइनस प्रॉपर्टी एक्स जीरो, सही है, मतलब जीरो हेड इक्वल टू जीरो हेड, यहाँ पे जीरो हेड हो जाएगा, सही है। जीरो हेड ऑन कौन कौन सा, एटलीस्ट वन ऑफ द बायस कॉइन, और बायस में आए, बायस में जीरो हेड आए, तो अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 कॉइन फेंक रहा हूँ, तो पहले कॉइन की प्रॉपर्टी भी होगी। अब पहला कॉइन है फेयर कॉइन, पहला कॉइन क्या है ना, फेयर कॉइन है, सही है। अब उसको 1 से कैसे माइनस करना, देखो अब देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस फेयर कॉइन में, फेयर कॉइन में हेड है फेयर कॉइन, और दोनों में टेल है, जब ही जीरो हेड होगा, जब ही जीरो हेड होगा ना, फेयर कॉइन में हेड है और बायस कॉइन में दोनों में टेल है, जब भी जीरो हेड होगा उसमें, इसमें बायस कॉइन में, ठीक है। अब हो ये सकता है कि भाईजान फेयर कॉइन में टेल आ जाए, एफ का मतलब फेयर, सही है, और बकिया दोनों में टेल तो चाहिए मुझे लास्ट में, टेल और टेल, ठीक है। इससे आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड ऑफ अ बायस कॉइन, जरा निकाल के देखो क्या आ रही है। सो 1 माइनस हाफ, अब दोनों में टेल आ रही है, 3/4 इंटू 3/4 प्लस हाफ, निकालो क्या आ रहा है फाइनल आंसर,
7/16 आया आंसर फाइव। हाँ जी, तुमने यार ठीक है, समझ आ गया क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, तस्वीर किसने भेजी? अच्छा मुझे भेजी, क्या बात है, एविडेंस भेज रही है, एविडेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी अकर्स। अच्छा, कंडीशन प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, अब नीचे क्या आएगा, हेल्प करेंगे मेरे को? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? जो ऊपर निकाली है, जो ऊपर निकाली वो डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब 7/16। अब उसने बोला है बॉस, ये इसका क्या मतलब हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि ए इवेंट इंटरसेक्ट करे बी इवेंट से। उसने बोला ऑल थ्री कॉइन शो द सेम रिजल्ट, और इसमें उसने बोला एटलीस्ट वन हेड। इंटरसेक्शन कब आएगा? जब तीनों के ऊपर हेड आएगा, तीनों में हेड आ जाएगा, यही इसका मतलब हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऑल थ्री हैव द सेम रिजल्ट, और यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड। तो उसका मतलब ये होगा हेड फेयर में, हेड उसमें और हेड उसमें, दोनों में है। यही है इसका मतलब। जब इंटरसेक्शन होगी ना दोनों इवेंट्स की, तो ऊपर आ गया हाफ 1/4 इंटू 1/4। क्लियर है? निकालो क्या आ रहा है। 1/40 आ रहा है यार, चेक करो। ठीक है, अब बेटा ये तो हो गया 2 नंबर। अच्छा अच्छा, दो कंडीशन क्वांटिटी के सवाल आ चुके हैं, एक पहले आया था 2 नंबर का, और एक ये आया 2 नंबर का। ठीक है, एक ही पेपर में दो कंडीशन प्रॉपर्टी के सवाल आ गए, मिला के 4 नंबर तो हो गए। अब उसने कहा रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग व्हेन एरिक थ्रोज द 3 कॉइंस। अच्छा, 3 कॉइन फेंकता है वो एक साथ। अब उसमें नंबर ऑफ हेड काउंट करने। ठीक है, तो अब अगर मैं उसकी वो बनाऊं एक्स की वैल्यू, तो 3 में कितने हेड्स आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 3 हेड्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब उसने बोला ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है फॉर एक्स। अब 0 हेड का मतलब क्या हुआ? तीनों में क्या है? तीनों में टेल आए मैं हूं ना, तो हाफ इंटू 3/4 इंटू 3/4, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा। निकालो कितनी आ रही है। ये आ रहा है 9/32। ठीक है, अब वो कह रहा है एक हेड आए। एक हेड का मतलब ये है कि अब मसला ये है कि फेयर भी है और अनबायस भी है, तो उसके केसेस बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं केसेस बनाता हूँ, तो अब वन का क्या करना है? वन के मैं 3 केस बनाऊंगा, हेड टेल टेल, और मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, ये फेयर वाला है। ठीक है, टेल प्लस टेल हेड टेल प्लस टेल टेल हेड। सही, अब मैं यहाँ पे ना ये सर्कल किस लिए बना रहा हूँ? ये फेयर कॉइन है। सही है, सर्कल इज फॉर फेयर कॉइन। ठीक हो गया, चलो भाई। अब हेड ऑफ फेयर कॉइन क्या होगा? हाफ 3/4 इंटू 3/4 प्लस हाफ
अब हेड ऑफ वो क्या होगा 1/4 और वो होगा 3/4 हाफ। ये हो गया तुम्हारे पास 3/4 इंटू 1/4। जल्दी से इसकी प्रॉब्लम निकालो शाबाश। जल्दी बताओ क्या आ रही है प्लस करके। जल्दी से प्लस करें। यल्ला यल्ला अقول لك जल्दी। 15/32। 9 3 12 12 प्लस 3 15/32। ये आ रहा है। जी जनाब। ठीक सही है। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब दो हेड आएंगे। हेड हेड टेल प्लस हेड टेल हेड प्लस टेल हेड हेड। ग्रीन वाला मार्क कर दूं। फेयर फेयर और फेयर। ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू 1/4 इंटू 3/4 हाफ इंटू 3/4 इंटू 1/4 प्लस हाफ इंटू 1/4 इंटू 1/4 ना रहा बॉस। ये आ रहा है 3 3 6 6 और एक 7 आ रहा होगा देखो। ये आ गया 7/32। 7/32 आ रहा है देखो। ठीक है। अच्छा आप ये काम कर सकते हैं कि अब मेरे पास टेबल की पूरी वैल्यू आ चुकी है। बाकी को 1 से माइनस में तो ये टेबल आ जाएगा। फिर भी एहतियातन लिख दो भाई। अगर पेपर में नहीं समझ आए थ्री थर्ड कैसे निकालेंगे। थर्ड का तो एक ही होगा हेड हेड और हेड। तीनों में हेड आ रहा है। कितना आ रहा है 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 कितना आ रहा है 1/32 आ रहा होगा। ऐसे ही है। इसका एक ही केस बनेगा। तो ये टेबल बन गई हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 3 नंबर की। सेट हो गया। अब ये वर्किंग दिखानी है जब तो स्पेस दिए इसने। चल भाई ये आ गया आपका फेवरेट। सही इसने बोला एट अ कंपनी कॉल सेंटर 90% of the callers are connected immediately to a representative. A random sample of 10 callers is chosen. Find the probability that fewer than 10 of these callers are connected immediately. Fewer than 10 का मतलब ये होगा कि x less than 10। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है। 12 लोग और p कितना है मेरे पास बॉस 0.9। अब लेस देन 10 का मतलब ये हुआ कि 10 से कम। 10 से कम का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चाहिए 0 से टिल प्रोबेबिलिटी टिल 9 ये निकालना है। अब ये टाइम नहीं लगेगा ना मुझे इतना 0 से लेके 9 तक कौन निकाले। तो मैं कर सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 10 प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 11 एंड प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 12। 12 लोग हैं ना। ठीक है इसको निकालो और मन से माइनस कर दो। अब एग्जामिनर की मैं लिख रहा हूँ 12C10 0.9 की पावर 10 0.1 की पावर 2 प्लस 12C11 0.9 की पावर 11 0.1 की पावर 1 प्लस 12C12 0.9 की पावर 11 और 0.1 की पावर 1 0 12 में सॉरी 12 में इसको इधर कर लेंगे थोड़ा सा।
सही है, इसको निकाल लो। जरा निकालें क्या आ रही है 1 से माइनस करके। My name is CD लिस्ट। निकालो क्या आ रही है हमारी। हाँ जी, 10, 11, 12, 12 और 0.9। अब ये टेबल को प्लस करो और 1 से माइनस करो। सो 1 माइनस 0.2301 बाइनोमियल पीडी में गया मैं। तुम्हारी वैल्यूज क्या आ रही थी दिखा लो। 0.2301 वापस जाता हूँ बाइनोमियल पीडी और लिस्ट 10, 11 और 12 और 12 और 0.9 आ रहा है। एक तो 0.2301, दूसरा आ रहा है 0.3765 बाइनरी पीडी पे एंड 0.2824। इसको माइनस करो प्लस करके, निकालो क्या आंसर आ रहा है। 0.2301 0.111 आ रहा है। चेक करो ये आंसर आ रहा है जल्दी से, यल्ला। जी आ गया। यहाँ तक क्लियर है मामूना। ठीक है, तो अब ये सब मैंने फॉर्म में लिख दिया एग्जामिनर फॉर्म में। बाकी मैंने कैलकुलेट किससे निकाला, बाइनोमियल पीडी इन माई कैलकुलेटर। लिस्ट बना ली और इससे आंसर को कैलकुलेट। अब उसने कहा रैंडम सैंपल ऑफ 80 कॉलर्स is chosen। अच्छा अब ये इससे बढ़ा दिया। यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 69 ऑफ द स्कॉलर्स आर कनेक्टेड। ठीक है, अब मोर देन 69 का मतलब ये है कि इसने प्रोबेबिलिटी मांगी है मोर देन 69 की, बट हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करेंगे। यहाँ पे n 80 है, ये p हो गया। अब मुझे np निकालना पड़ेगा। 80 इंटू 0.9, फिर मुझे npq निकालना पड़ेगा 80 इंटू 0.9 इंटू 1। ठीक है, ये आ गया 72 आ रहा है ऊपर। नीचे आ रहा है 80 इंटू 0.9 इंटू 0.1। ये आ रहा है उस्ताद 7.2। तो अब मुझे इसको नॉर्मली एक्सप्रॉक्सीमेट करना है। मीन हो गया 72 और ये हो गया 7.2। ठीक हो गया, मीन और वेरिएंस लिखते हैं ना इसमें। अब क्योंकि कंडीशन अगर तुम लोगों को याद हो कि लेस देन अगर ए होता था तो हम कंटिन्यूटी करेक्शन में माइनस करते थे। अब ये ग्रेटर देन ए है तो हम यहाँ क्या करेंगे प्लस 0.5। तो बेसिकली मुझे प्रोबेबिलिटी एक्स अगर ग्रेटर देन 69 निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 69.5। अब कंटिन्यू करेक्शन लगा लो और इसको माइनस कर लो 72 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7.2। चेक करो उसकी वैल्यू क्या आ रही है अप्रोक्सीमेट करके। 69.5 माइनस 72 डिवाइड बाय सर डिवाइड बाय अंडर रूट 7.2। ये कुछ आ रही है मेरे पास
-5√5 अपॉन 12 यार है। अब जब ये आता था तो हम लोग मैनुअली जब करते थे हम फॉर्मूला लगाते थे 5, ये 5, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर से कोशिश करते हैं करने की तो ये नेगेटिव से ग्रेटर है और मैक्सिमम वैल्यू मिसिंग है हमारा, हमें याद है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जी टेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। 7 नॉर्मल सी डी लीस्ट वैल्यू हो गई जो उसने बताया मुझे -5√5, सही है, अपॉन क्या है ये 12, और अपर वैल्यू हो गई 10 क्योंकि वो मिसिंग है। मेरी प्रॉबिलिटी आ रही है 0.824। क्लियर हो गया उस्ताद? क्लियर है? ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, एग्जाम के लिए लिख रहा हूँ भाई, लिख लेना, चेक कर लो सारे फॉर्मूले, मैंने मैनुअली लिखवाए थे। यहाँ तक क्लियर है? अब उसने बोला भाईजान जस्टिफाई यूज ऑफ द अप्रोक्सीमेशन इन पार्ट बी, तुम लोगों को भी एज एन इज लार्ज एन पी एंड एन क्यू इज ग्रेटर देन 5। एन पी तुम ऊपर निकाल चुकी हो, एन क्यू निकाल लो। एन क्यू कैसे निकालेंगे भाई, एन था 80, क्यू कितना होगा 0.1 विच इज 8। सेट हो गया, क्योंकि पी जब 0.9 है तो क्यू तो 0.1 होगा ना। ये सब के सब 5 से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड हमारी सक्सेस एक्सपेक्टेड फेलियर दोनों 5 से ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल। सेट हो गया। चल भाई अगला सवाल है पीएनसी का। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स of the 9 letters in the word alligator in which the 2 A's are together and the 2 L's are together। अगर 2 A together हैं, 2 A 2 L, ठीक है, IGTOR, ठीक है। अगर मैं इसको टुगेदर कर दूँ तो एक थ्योरी कहती है कि इनको काउंट ही ना करें, सही है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 7 डब्बे बना दिए। ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल। अब जो आइडेंटिकल है वो डिवाइड कर दिए, ऐसे ही होगा ना। कुछ लोग ये करते हैं, बाकी डायरेक्ट वो कर भी सकते हो तुम। 7 फैक्टोरियल होता है मेरे पास 5040, ठीक हो गया। 7 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7, ये आपस में कन्वर्ट होगा, मतलब क्योंकि आइडेंटिकल है वी हैव टू एलिमिनेट देम। सेट है? जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 letters of the word alligator are arranged in a random order. Find the probability that two L's are together. The two L's are together and there are exactly 3 letters between the two A's। सबसे पहले तो probability निकालने की टोटल आउटकम चाहिए, तो टोटल आउटकम हो गए आपके पास, हो गए कितने, 9 है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 A's एंड 2 L's। तो टोटल आउटकम मेरे पास आ रहे हैं 90720।
अब उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू एल्स आर टुगेदर एंड देयर एग्जैक्टली 6 लेटर्स बिटवीन द टू एल्स। So two L's are together and there exists 6 letters between two A's। मतलब अगर मैं A यहाँ रखता हूँ, A 3 4 5 6 6, यहाँ A आया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक लेटर यहाँ बचेगा। ठीक है, अगर मेरे पास दो L's टुगेदर है मैमूना, तो ये जो L है ये इधर ही फंसे होंगे ना बीच में, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकते, ये इधर इस जगह तो नहीं आ सकते, ऐसे ही है। जल्दी से बताओ। अब इन एल को सेट करने के लिए 1 2 3 4 5 पोजीशन बनेगी एल को सेट करने के लिए। 1 2 3 4 5 केसेस बनेंगे एल को सेट करने के लिए। अच्छा, मेरी बात सुनो गौर से। मतलब एल ये भी हो सकता है, एल यहाँ भी तो हो सकता है ना। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि यार अगर यहाँ ए है, अच्छा अब इस ए की भी दो केस बनेंगे। एक तो केस ये बनेगा, ठीक है। दूसरा केस ये बन सकता है कि भाई ये यहाँ नंबर आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना पोजीशन। व्हाट डू यू से? एक दो तीन चार पाँच है और ये दो केस ये बन गए, ये दो ये केस बन गए, ठीक है। अब ये दो केस बन गए। अब ये जो अब ये जो लेटर्स बचे में ये 1 2 3 4 और ये 5, ये लेटर्स आपस में परम्यूट हो जाएंगे। ये लेटर आपस में परम्यूट हो जाएंगे। ये 5 जो है, ये 5 जो लेटर्स हैं जो बचे हैं, आई जी ई ओ और कौन सा लेटर है, एक एक शार्ट आई, ये 5 लेटर आपस में परम्यूट हो जाएंगे। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। एल के 5 जगह बन रही है, यहाँ पे मैंने गिनवाई तुम्हें। एक यहाँ भी आ सकता है एल, इधर भी आ सकता है एल, इधर भी हो सकता है एल। तो इनकी 5 पोजीशन बन रही हैं इंटू 5। ठीक है, और कितने केस बनेंगे इस तरह के? दो केस बनेंगे। ये हो गया 1200, ये हो गए 1200। अब इसमें रिपीटिशन, हम रिपीटिशन को अलाउ रखते हैं इसके अंदर। वी डोंट कैंसिल अवे, वी कैलकुलेट ऑल द आउटकम्स इन प्रोबेबिलिटी। जब अरेंजमेंट में होता था वहां तो हम लोग डिवाइड भी कर देते थे, यहाँ पे नहीं करना होता। प्रोबेबिलिटी सारे आउटकम को कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी में सारे आउटकम कैलकुलेट, अगर तुम्हें याद हो जो ट्री डायग्राम बनता था, रेड ब्लू ब्लू रेड, के सारे आउटकम कैलकुलेट होते थे। रेड 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 ब्लू ग्रीन रेड, सारे आउटकम कैलकुलेट होते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फाइनल? 1200 डिवाइड बाई 90720। तो मैसेज इतने आ रहे हैं आज। 90720 5 अपॉन 378, ये आंसर है इसका। 0.0132। क्लियर हो गई? 5 फैक्टर फॉर द लेटर्स, 5 पोजिशन फॉर एल, दो केसेस क्योंकि ए आगे पीछे हो सकते हैं। ये ठीक हो गया, ये आंसर है। So while calculating probability, we have to calculate all the possible outcome. We don't have to remove the repetition. सेट हो गया यहाँ तक? ठीक है, लेट्स कम आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस। मेरी आखिरी सवाल होगा, शुक्र। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 letters from the 9 letters in the word alligator which contain at least one A and at most one L। अच्छा, at least one A। अच्छा जी, कितने सिलेक्शन मैंने? 5 के। तो एटलीस्ट वन के ए का मतलब हुआ एक ए आ गया, एंड एटमोस्ट वन एल का मतलब हो गया कि 0 एल भी हो सकता है। सही है। सो अगर मैं एक ए रखता हूँ और 0 एल रखता हूँ, मतलब 1 ए 0 एल, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। मेरे लेटेस्ट क्या क्या बचे? ए और एल को कटाओ, ए एल, तो आई जी टी ओ आर बचे। तो 5 में से कोई भी 4 आ जाएंगे, 5C4।
1 ए एंड 0 एल। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 1 ए तो होगा ना, एक ए और एक एल। ठीक है, और ये 3 केस हो गए। अच्छा, अब याद रखो कॉम्बिनेशन के अंदर अगर 100 ए हो, 10 ए हो, आपको काउंट एक ही करना है। वी विल नॉट से 2C1, वी विल काउंट ए स्पेस ले रहा है उसकी। अब यहाँ 2 एल है, मैंने एक एल को रख लिया, वी विल काउंट दिस 1, ये स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब इन 3 को रखना है तो 5C3। ठीक हो गया ये। अब आ जाओ 2 ए के साथ, 2 ए, ये स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 2 ए और 0 एल, ये हो गया था 1 ए 1 एल। अब मैं कर रहा हूँ 2 ए 0 एल। अब मेरे पास ना यहाँ पे 2 ए तो 3 जगह रह गई, तो 5C, 2 ए और 0 एल, 5C3 हो जाएगा। याद आ रही है। अब आखिरी क्या बचा, 2 ए 1 एल, 2 ए 1 एल, दो जगह बच गई। यह क्या आएगा, 5C2। इन तीनों को, चारों को ऐड कर लो, 5C4, 5C3, 5C3, 5C2, कितना आया टोटल, जल्दी बताएं जी। 35 आ रहे हैं। चेक करो, यही आ रहा है। क्लियर है। दिस वॉज नवंबर अक्टूबर 2020।